हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी एनजे एक्सप्लेन में। और यह है नागराज कॉमिक्स, नागराज की कब्र। तो चलिए इस कॉमिक को शुरू करते हैं। कुख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोह के लिए किया। एक ऐसा शस्त्र जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता था। महाशक्तिशाली नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने आशा में विनाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया। फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे प्रोफेसर नागमणि के चंगुल से मुक्त कर दिया। तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोह का सफाया कर देगा। बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। आसाम में उसके कई बेकार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए। यहाँ से वही सबसे पास है। नागराज नागरस्सी की मदद से जंगलों को पार करता साकू कबीले की ओर बढ़ चला और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। एक रात का सफर तय करने के बाद नागराज सुबह ही साकू कबीले जा पहुंचा। यह मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है, जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है। नागराज बस्ती के एक खस्ता हाल होटल में जा पहुंचा। क्या तुम शेखू को जानते हो? वह इस बस्ती में रहता है। शेखू, ठहरो, वहां बैठो। पता नहीं शेखू का नाम सुनकर यह क्यों घबरा गया। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर यह वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है। पास ही एक झोपड़े में वह घुसा। रोमो सुनकर खुश होगा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा ज़रूर करवाऊंगा। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी। इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत शेखू से कम पड़ती जा रही। मेरे दुश्मन शेखू का नाम किस तरह लिया तूने? सवेरे सवेरे कमीने, भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। रोमो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता हूँ और तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया था। मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है। खैर बता, क्या खुशखबरी लेकर आया है? बहुत दिनों के बाद एक आदमी शेखू की तलाश में आया है और यह वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे शेखू तलाश करता फिर रहा। तुम्हें कैसे यकीन कि यह वही आदमी है? शेखू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना था कि इस हुलिये का आदमी कभी नजर आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 रुपये इनाम हासिल कर लूँ। बेवकूफ़, जिस आदमी को शेखू तलाश कर रहा है वह खुद शेखू को तलाश करने उसी की मन में क्यों आएगा? मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है, सांप जैसी आँखें, उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता है कि वह यही आदमी है। ज़रूर वह मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वह शेखू के संपर्क में आए, हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि यह वही मूर्ति चुराने वाला है या कोई और। तुम उसे शेखू से मिलाने के बहाने भिंगागार में ले जाओ, लेकिन याद रहे इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी। शराब का खर्चा मिलाकर जो मिलेगा आधा आधा। यह रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। होटल मालिक वापस होटल में लौट आया। मिस्टर, चलो तुम्हें शेखू से मिलवा दूँ। चलो। सचमुच वही है, बिल्कुल यही हुलिया बताया था शेखू ने। अब तुम इस गार में उतर जाओ, मुझे यहीं से वापस लौटना चाहिए। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। रोमो, वह झींगा गार में उतर चुका है और यह 100% वही आदमी है और उसका नाम है नागराज। अब तुम होटल पर मेरा इंतज़ार करो। सबसे पहले मुझे इस गार का रास्ता बंद करना होगा और फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ़ दोस्त काल लुक कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ। अगर मेरा बेवकूफ़ दोस्त मुझे चट्टान उठाते देख लेता तो शायद गश्त का कर बेहोश हो जाता।
यह पहली दरार अपनी शरीर की मांसपेशियों सिकोड़ने की कला जिसे आती हो ऐसे चोर दरवाजे पार कर सकता है। गार में, नागराज, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। उसकी आवाज़ तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही। इस गार की आवाज़ों का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। यहाँ आवाज़ गूंजती है, ज़रा सी आवाज़ पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज़ कहाँ से आई है। हैरान होने की ज़रूरत नहीं नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। क्या तुम शेखू हो? हाँ, मैं ही शेखू हूँ। मूर्ति कहाँ है नागराज? पहले मैं तुम्हारी पहचान करूँगा कि तुम शेखू ही हो या कोई और। अपनी दाई हथेली दिखाओ। तुम शेखू नहीं हो। बुल्ला के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है, वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। ये रहा मेरी हथेली का निशान। मैं मास्टर रोमो, रोमो, जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है, जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट में इसे मंकी क्लॉ कहते हैं नागराज। यह हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। मशरूमो अपने प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका ज़रूर देता है। बोलो, तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह बात तुम्हें ज़रूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। नागराज, तुम वह शख्स हो जो आसाम में के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले गए थे और जिन लोगों के लिए तुमने यह काम किया था, मूर्ति अभी तक उन्हें नहीं पहुंचाई। इसका मतलब वह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा संबंध शेखू से है? कभी था जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने शेखू के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें यह सब बातें बताने नहीं आया, मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और नहीं तुम उसे हासिल कर सकते हो। ठाक आदमी जानदार है, लेकिन अक्ल दुरुस्त नहीं है। इसकी अक्ल दुरुस्त करनी होगी। ओह, तो तुम मार्शल आर्ट भी जानते हो और यह है तुम्हारा असली रूप। जिसके बाद नागराज रोमो पर हमला कर देता है। स्नेक हैंड का माहिर है। रोमो और नागराज में भिड़ंत होती है, जहाँ पे नागराज रोमो पर भारी पड़ जाता है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी छीन सकता हूँ रोमो। भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले की नहीं ठहर सकती। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है। मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूँ। जिसके बाद रोमो बोलता है, तुम चाहो तो मेरी ज़िंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। झिंगागार में फंसा मेरा शिकार आज तक नहीं निकल पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। जिस पर नागराज बोलता है, मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ़ करता हूँ, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सज़ा मुझे ज़रूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यही कत्ल कर दो। जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो वे मेरे दुश्मन हैं। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपह सालार हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुंच चुकी है जहाँ से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारे सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर नागराज बोलता है, सिपाही नहीं, दोस्त। वाक्य लाइन बोलिए यार। नागराज, तुम सचमुच महान हो। मैं बाहर निकल कर गार का दहाना खोलता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूँ। दोनों गार से बाहर निकल आए। रोमो, जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम विद्रोही हो गए हो तो? नहीं, इसका उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि अब मैं उनके लिए काम नहीं करता हूँ। एक बात याद रखना रोमो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, इसलिए तुम बुलडाक के बारे में सच सच बताओगे। इस खून इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। वाह रे वाह, बुलडॉग की लंका। अभी हम शेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही। दोनों वापस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया।
अब यह शराब पीनी बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वह अफीम की खेती से लौट चुका होगा। यह जो गोल घेरे में झोपड़ियाँ बनी है सब शेखू की है। इसके बीच एक बड़ा दालन है जिस पर शेखू का मकान खड़ा है। इस गेट से अंदर जाया जाता है। गेट पर स्टेन गंधारी खड़े हैं। वही रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? अबे मैं रोमो हूँ, गधे की औलाद, तुम सबका बाप। यह शराबी बास का मुंह लगा है, लेकिन इसके साथ कौन है? यह मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोबो की इतनी बेकदरी कि तुम उसे रोकने की हिम्मत कर सको? जाने दो, इससे मुंह क्यों लगते हो? ठीक है, जाओ जाओ। शेखू दालन में बैठा था। रोमो आया है बॉस, अपने भाई को साथ लाया है, उसे यहाँ भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूँ और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब? कौन हो तुम? नागराज। अरे यार, इतनी जल्दी इंट्रो कोई दे देगा क्या? नागराज? नागराज सबूत चाहिए तुम्हें इसका? नहीं, मुझे इसका ज़रूरत नहीं। रोमो किसी गलत आदमी को यहाँ नहीं ला सकता। तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तलाश कर रहे थे। नागराज, रोमो तुम्हें कहाँ मिला? करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था, वहाँ रोमो मुझसे टकरा गया और फिर मुझे यहाँ ले आया। मूर्ति कहाँ है? फिलहाल मैंने उसे कहीं छिपा दिया है। उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। उस जादूगर की वजह से हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। मूर्ति उसके हाथ तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन फिलहाल उसे हासिल करना भी संभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक काम है मेरे बुलडॉग से मुलाकात होना, और उसकी व्यवस्था तुम कर सकती हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश भेजवा दूंगा, फिर जैसा आदेश ऊपर से प्राप्त होगा उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। नागराज के स्वागत में जश्न मनाया गया। तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी है नागराज, क्या अपनी कला का प्रदर्शन करोगे? मैं अपनी कला को सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज़ नहीं समझता। तो दोस्तों, इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आई हो तो इस कॉमिक को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि ये नागराज की स्टार्टिंग की कॉमिक्स में से कुछ एक कॉमिक है और ये क्लासिकल नागराज की कॉमिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।